वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जो आप लोग का मॉडल पेपर है, उसमें इंग्लिश का मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने साइंस का कर लिया और साइंस के साथ एसएसटी का भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। तो आप वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। वीडियो के इन स्क्रीन पे आपको यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में दे दूंगा। प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा मॉडल पेपर सॉल्यूशन का। तो चलिए फटाफट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस मॉडल पेपर का, इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी बहुत बढ़िया से ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो तैयारी कीजिए, बहुत बढ़िया से कीजिए। और हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ जहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप देख सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, और फेसबुक पेज है मेरा इसी चैनल के नाम से, अमित एडुकेटिव सिटी के नाम से ही फेसबुक पेज है। इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को जो भी है इंपॉर्टेंट नोटिस ये सब आता है, तो उससे रिगार्डिंग आप लोगों को नोटिस ये सब जानकारी मिलते रहता है। आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप लोग मुझसे डायरेक्टली डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा। साथ ही मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप लोगों को जितना भी ये पीडीएफ है, वीडियो है, ये सब चीज़ का लिंक और पीडीएफ ये सब जो भी है आप लोग को वहाँ पे मिलते रहेगा। सॉल्यूशन, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, ये सब चीज़ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है। तो प्लीज़ मुझे ये सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे फॉलो कर ले, जिससे आप लोग को थोड़ा सा मुझसे कम्युनिकेट करने में, मुझसे जुड़ने में एक आसान हो जाएगा। ठीक है। आप मुझसे क्लोजली तरह से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आ जाइए, फटाफट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, वो रहेगा आप लोगों का एक पैसेज बहुत प्यारा है। दो तरीका बनाने के लिए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठ करके पूरा पैसेज को पढ़िए। सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं, आप क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है। आप फटाफट पैसेज बना लीजिएगा। जैसे देखिए, लिखा हुआ है द वैली ऑफ फ्लावर इज इन। ठीक है। अब इससे रिलेटेड वर्ड आपको इसमें ढूंढना है, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट में मिल गया वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ उत्तराखंड। तो फर्स्ट नंबर का बी नंबर फटाक से चूज कर लीजिएगा, एकदम ईजी है। पैसेज डिकोड करना, बनाना बहुत ईजी होता है। सेकंड देखिए, वाई इज द वैली फेमस फॉर। वैली फेमस फॉर, वैली क्यों फेमस है। अब इससे रिगार्डिंग, अगर इससे रिलेटेड आप चीज़ को देखिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। अब वैली फेमस फॉर, तो देखिए वैली फेमस फॉर चार्मिंग मेडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर। अब ऑप्शन आप देख लीजिए कि आपको इसमें ऑप्शन में मिलता है। तो हाँ, यहाँ पे देखिए अल्पाइन फ्लावर है, तो बस इसी तरह आपका डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड में वाई दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है, ये बताना है। तो इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड हम लोग इसमें ढूंढते हैं। तो देखिए आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए, जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़िए। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग, दो बात इसमें आया है, प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग। तो अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है प्रिस्टाइन ब्यूटी और मिस्टिकल सराउंडिंग, दोनों है। और ऑप्शन यहाँ दिया भी है बोथ ए एंड बी, तो ये चूज कर लीजिए सी नंबर ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन जो है 4 में देखिए, द विजिटर हैव टू स्टे इन घांगरिया बिकॉज। ठीक है। तक अब ये जो वर्ड है आप उसको देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ तक आप पढ़ चुके हैं उसके आगे में देखिएगा। तो आप लोगों को एक बार देख लिया जाए, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन पूछा था विजिटर, है ना, विजिटर के बारे में पूछा गया था। हम लोग अब इसमें देख लेते हैं विजिटर कहाँ मिलता है हम लोगों को। तो वैली ट्रेकिंग डेस्टिनेशन इंडिया, हाँ, घाघरिया वन कैन स्टेप द वैली ऑफ द फ्लावर, घाघरिया रिमेन इन द आइडल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, द वैली इज कवर्ड द स्नो। चलिए थोड़ा सा और पहले हम लोग पढ़ना पड़ेगा। द वैली इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो पहला तो एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के बारे में बताया जा रहा है इसमें। ठीक है। उसके बाद अगर और कुछ देख लिया जाए तो अट्रैक्ट नेचर लवर, फोटोग्राफर, बॉटनिस्ट है। तो चलिए इसे अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को मिलता है इसमें। फोर्थ नंबर का अगर ऑप्शन देखिए, तो द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ हॉन्टेड प्लेस। सेकेंड दिया हुआ है, ये तो है नहीं, हॉन्टेड प्लेस तो है नहीं, भूदाहा प्लेस तो है नहीं। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है। ये भी देख लिए हम लोग। उसके बाद सी नंबर में बोलता है घांगरिया इज एन आइडल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, है ना, ये वाला है। तो बी नंबर और सी नंबर, वैली ऑफ फ्लावर तो है और रिलैक्स एंड स्लीप है ना, दोनों ऑप्शन है। तो फोर्थ नंबर का आप चूज कर सकती है डी नंबर, बोथ बी एंड सी। ठीक है। आइए फिफ्थ नंबर में, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर द विजिटर। कब खुलता है। तो यहीं पे देखिए आपको मिल जाएगा लास्ट लाइन, 1 जून। ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया होगा 1 जून है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में कीजिए, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट।
ठीक है। लेकिन हाँ, अब यहाँ जो एक दो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा ग्रामर टाइप से रहेगा, जिसमें आपको पैसेज से डायरेक्टली नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूछा कि वर्ड मीन्स डिवाइड इनटू टू सेपरेट पार्ट, ठीक है। तो ये ब्यूरी बाइफेक्रेट है, हाँ बाइफेक्रेट। ये जो वर्ड है बाइफेक्रेट का ही मतलब होता है दो भाग में बांटना। ये भी वर्ड आपको पैसेज में मिल जाएगा। देखिए बाइफेक्रेट यहाँ पे लिखा हुआ भी था, एक बार देख लेते हैं हम लोग। बाइफेक्रेट कहाँ पे था, यहाँ पे बाइफेक्रेट बाय पशु पुष्पावती रिवर, है ना। वैली ऑफ फ्लावर इज बाइफेक्रेट बाय पुष्पावती रिवर। तो जो घाटी है फूलों का वो दो भाग में बटा हुआ था पुष्पावती रिवर से। तो ये हो गया एक आंसर, चलिए ये भी मिल ही गया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यानी कि 6 का आंसर आप ये बी नंबर कर लीजिएगा। 7 में द एंटोनमी ऑफ रेपिल, ठीक है। अब इसमें सिनोनोम होता है और एक एंटोनोम होता है। तो एंटोनोम क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो अपोजिट वर्ड बताना है रिपिल का क्या होता है, तो रिपिल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका अट्रैक्ट, ठीक है। तो 7th का बी नंबर आप कर लीजिएगा, अट्रैक्ट। अब आगे देखते हैं 8 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर में आप लोग का वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, द एबव सेंटेंस इज इन, कौन सा टेंस है, चलिए टेंस बताइए आप लोग, कौन सा टेंस इसमें हो जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये कौन सा टेंस में है, तो कॉमन है, ये जो लिखा गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कर देंगे। अब देखिए पास्ट और पास्ट है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है। अब आ जाइए आगे, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करने बोला है कि चूज कीजिए और कंप्लीट कीजिए, ये लेटर को, लेटर लिखा गया है उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए, तो ये जो लिखा गया है वो किसका है, इनफॉर्मल लेटर का, यानी जो दोस्त भाई मित्र ये सब के पास लिखते हैं वो होता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक पत्र, वो लिखा गया है, ठीक है। और लेटर लिखने से रिलेटेड उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, एक है लेटर का, उसमें आपको दिख जाएगा फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए पहले तो ओल्ड हजारीबाग रोड, कोकर, रांची, 17 नवंबर 2022, फिर डैश अमन। अब बताइए अमन जो है यहाँ पे दोस्त ही होगा। अब दोस्त को आप लिख रहे हैं तो क्या होगा आपका ऑप्शन, आप डियर लिखिएगा, लविंगली लिखिएगा, चलिए सिंसियरली लिखिएगा। सिंसियरली अमन अपने दोस्त को बोलते क्या इस तरह से, नहीं ना, बोलते क्या, डियर अमन, प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, इस तरह से कहते हैं। 9th नंबर का आप यहाँ पे सी चूज कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, आई एम डैश टू नो दैट, तो आई एम डैश टू नो दैट, इसमें क्या लिख सकते हैं, सैड, हैप्पी, एंग्री, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो इसमें है हैप्पी, है ना, हैप्पी ही चूज होगा। तो हैप्पी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड। उम्मीद करते हैं कि इस बार जब रिजल्ट निकले 10th बोर्ड का तो आप लोगों के पास कोई ऐसा लेटर लिखे कि भाई तुम्हारा लेटर मिला, पता चला कि तुम फर्स्ट डिवीजन किया, फर्स्ट पोजीशन किया, ठीक है, ऐसा लेटर आना चाहिए। देखिए, वी आर वेरी हैप्पी टू डैश डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। 11th नंबर में देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है। 11th नंबर में आप इसमें फाइंड फाइंड लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसी तरह आगे देख लेते हैं। उसके बाद योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क वाज हैज़ डैश विथ सक्सेस, डैश विथ सक्सेस। 12 नंबर में आपका हो जाएगा आंसर सी कर लीजिए, क्राउंड, ठीक है, क्राउंड। 12 नंबर में क्राउंड हो गया विथ सक्सेस, योर सक्सेस डैश मी एंड गिव मी इंस्पिरेशन। तो 30 नंबर है, तो 30 नंबर के लिए ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा बी नंबर, इनकरेजेस, ठीक है, इनकरेज। तो तुम्हारा ये जो सफलता है वो हमको क्या किया, इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। तो 13 का बी नंबर लिखिएगा। आगे देखिए 14 में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो, योर डैश फ्रेंड। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, सबसे अच्छा ऑप्शन, लविंग, लविंगली, फेथफुली, ओबीडियंटली। तो ये फेथफुली ओबीडियंटली तो होगा नहीं, ये सब तो लिखा जाता है, टीचर ये प्रिंसिपल ऐसे लिख रहे हैं तो उन लोगों में कि योर फेथफुल स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा लविंगली, है ना, लविंग फ्रेंड ठीक रहेगा, योर लविंग फ्रेंड, ठीक है। अब आगे कुछ है क्या इसमें, तो नहीं, योर लविंग फ्रेंड, फिर हाँ अमित, वाह देखिए मेरा नाम लिख दिया ठीक है, और किसी का भी नाम हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। आगे बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला कहा है द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन सा टेंस में लिखा हुआ है। अब टेंस के लिए भी एक छोटा सा बता देते हैं, इंग्लिश ग्रामर का हम उसका भी ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, जिसमें आप लोग का प्रेजेंट टेंस पूरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, ये सब का वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का ये ग्रामर का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।
अब आ जाते हैं हम लोग। तो चलिए इसको पहचानने के लिए एकदम सिंपल सा हम बता रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ वर्ड पकड़िएगा, यहाँ लिखा हुआ है आर और मेकिंग। तो आर के साथ क्या लगा हुआ है, आई एन जी वाला फॉर्म। तो देखिए इज एम आर का यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। और भी फोर का यूज होता है आई एन जी वाला, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। एक यहाँ पे बना लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा से क्वेश्चन दिया हुआ है। द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज, ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा। हाँ, इसमें देखिए अच्छा, मतलब इसको पैसिव एक वॉइस है उसको चेंज करना है। अच्छा ये एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, तो आप इसको कैसे चेंज कीजिएगा। तो देखिए आपको पता होगा इसका रूल कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इस तरह से इसको चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं फिल्म इज मेड बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है, ये ऐसे चलता है। अब फिल्म इज मेड बाय मिस्टर शर्मा, यहाँ जो होता है पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो उसका टेंस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो मिस्टर शर्मा फिल्म बना रहे हैं, और उसी को अगर आप यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं तो मिस्टर शर्मा के द्वारा, या फिर कह सकते हैं फिल्म जो है वो मिस्टर शर्मा के द्वारा बनाया गया है, यही चेंज होता है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक। तो देखिए इसका आप लिख सकते हैं बाय whom वाज दिस बुक रिटन, ठीक है। एक चीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, टेंस तो हो गया है, और वॉइस के बारे में हम सोच रहे थे कि आप लोग को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा दिया जाए, तो आप एक मुझे प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसका वीडियो फिर बनाएं, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ग्रामर में यही नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप लोग को और सिर्फ पढ़ना है, वही सिर्फ बचा हुआ है। तो कमेंट करेंगे तो हम बनाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को अब तक एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना बना करके लाते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, और हाँ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बहुत नाम लेगा आपका कि भाई चलो कोई तो भेजा था, पढ़े, क्वेश्चन आ गया, बस चलो तुम्हारे बदौलत पास कर गए। दोस्त लोग अगर है आप लोगों का तो ये शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। देखिए लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, इसमें क्या लिखिएगा, इसमें हो जाएगा आपका इज ट्राइंग, लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, ठीक है। अब आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क हिम इफ आई डैश सी हिम इज, तो इसमें आप लिख दीजिए कुड, ठीक है, आई आस्क हिम इफ आई कुड सी हिम। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ग्रामर में एक मॉडल भी पढ़ लेना आप लोगों को। प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट, ये तो एकदम स्टेटमेंट है, ये तो बहुत डायलॉग जैसा है जो आदमी लोग बहुत बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए तो आप बहुत बढ़िया बन जाइएगा, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैथ बना रहे हैं आप लोगों से, मैथ नहीं बन रहा है, बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, बनाते बनाते आप उसमें पारंगत हासिल कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बनाने लगेगा, ठीक है। जो काम आपसे नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उस काम को आप बार बार कीजिए, लगातार कीजिए, देखिए आप उसमें बहुत सक्सेस हो जाइएगा, ठीक है, सक्सेस कर ही जाइएगा। अब आते हैं 21 नंबर में, आई डैश फ्रेंच दीज डेज, ठीक है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा सी नंबर, आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, मैं इन दिनों फ्रेंच भाषा सीख रहा हूँ। 22, लुक सी इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, तो इसमें आप लिख दीजिए ये है हो, ठीक है, सी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। अब आ जाइए, फिर से एक पैसेज आ गया, ठीक है, इस पैसेज को पढ़िए आप लोग। तरीका तो हम बता दिए कैसे बनाना है। हाँ, अब जो पैसेज आया है आपका कितना नंबर के बाद, 22 के बाद जो पैसेज दिया गया है, ये वाला पैसेज है आप लोगों का। अब बुक से उतना दूर जो कर रहे थे, ग्रामर था और रीडिंग सेक्शन था, उससे कर लिए। अब जो दिया गया है ये आप लोग को बुक से दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए पता चल जाएगा आप लोग को, अगर छोटा सा वर्ड एकदम लैंचो, ये लेटर टू गॉड आप लोग पढ़े स्टोरी, है लेटर टू गॉड, ठीक है, लेटर टू गॉड, एफ लग रहा होगा, टी है। और लेटर टू गॉड जो है बहुत अच्छा एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग किसान का कहानी है, ठीक है। उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, सबका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग बस एक प्लेलिस्ट जाइएगा, देख लीजिएगा। तो लेटर टू गॉड में इतना अच्छा चीज़ कहा गया है, भाई एक अच्छा कहानी दिया गया, आप लोग उसको पढ़िए, ठीक है। और ये पैराग्राफ को भी पढ़ लीजिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करें, चलिए पैराग्राफ पढ़ ही देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused caused by the effort he had to make
to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. कुल मिलाकर के बात यही है, वो लेंचो का कहानी है। यहाँ से दिया गया है कि लेंचो पोस्ट ऑफिस में गया, अब पोस्ट ऑफिस में जाकर के वो एक लेटर लिखता है और जाता टिकट लेता है, टिकट लेकर के उस पर गोंद लगा करके चिपकाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन। पोस्टमास्टर जाता है, मेल बॉक्स को खोलता है, लेटर सब निकालता है तो देखता है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच मी, सेंड मी दैट रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। ठीक है, ये एकदम जो स्टोरी है एकदम उसका लास्ट में दिया गया है कि जब वो भगवान से 100 pesos का डिमांड करता है तो उसमें 70 pesos मिलता है उसको, भगवान नहीं देते, पोस्टमैन लोग देता है, अगर आप लोग कहानी पढ़े हो तो बस वो फिर लिखता है लेटर की जो बचल खुचल 30 रुपया था, 30 रुपया नहीं बोलेंगे, 30 pesos जो था वो आप हमको भेजिए, तो उसी के लिए वो लेटर लिखा था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऐसा आप लोग एग्जाम के टाइम में मत ही पढ़िए पैसेज को पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिए तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ाते जाता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो पैसेज आप ढूंढते ढूंढते पढ़ लीजिएगा ऐसा ही, तो पढ़ने पे क्यों टाइम वेस्ट करना पैसेज को। आइए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में ही कौन है, ठीक है। तो देखिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, कौन लिख रहा है, लेंचो लिख रहा है, तो 23 का बी नंबर फटाक से आंसर हो जाएगा लेंचो। ठीक है, उसके बाद 24 हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, लेंचो के पास कितना पैसा आया था, तो जान ही रहे आप लोग 70 pesos, 70 pesos ही आया था, तो ये हो जाएगा आंसर सी नंबर। उसके बाद आ जाइए आगे 25 नंबर में, व्हाट डज द फेज बंच ऑफ क्रूक मीन्स, ये बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या होता है, तो बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है बेईमान लोग। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ठीक है, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान लोगों का समूह। तो लेंचो क्या कहा था, भगवान को ये बता रहा था कि ये जो पोस्टमैन है, पोस्टमास्टर है, ये सब मिली भगत है इन लोग का, ये लोग बहुत बेईमान आदमी, आप 100 भेजे थे, 70 इन लोग खा गया। ठीक है, 26 नंबर देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, है ये एनी फ्रैंक जो मतलब एक बुक लिखा गया है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसका ऑथर कौन है, ये जो आप लोग स्टोरी अपने बुक में पढ़े हैं, तो इसका ऑथर है एनी फ्रैंक। ठीक है, अब एनी फ्रैंक का डायरी है तो वही लिखी है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ से पैसेज वाला नहीं है, पैसेज से हट गया है। ठीक है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, पैगी। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ हो गया है हमको, सर्दी हो गया है ठंडा के कारण, आप लोग बस थोड़ा सा बच करके रहिए ठंडा में, ठीक रहेगा, इसलिए हमको थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जा रहा है, नाक जाम हो जा रहा है बार बार। 28 नंबर देखिए, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, तो पायलट कौन सा रिस्क लिया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लाइंग द ओल्ड डकोट स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो वो डकोट बोल रहे, डकोटा एक प्लेन का नाम है ना, डकोटा कुछ समथिंग नाम था प्लेन का, तो उसी को वो एकदम तूफान में उड़ा रहा था, वो पुराना कबाड़ सा हो गया था, तो यही पायलट रिस्क लिया था। कुछ हमको ये एकदम याद रहता था जब पढ़े थे हम 10th क्लास में, डकोटा डीएस करके कुछ नाम था, बहुत तो वो रिपीटेशन चलते रहता था, जब फर्स्ट टाइम सुने थे ना ये वर्ड डकोटा डीएस समथिंग समथिंग कुछ नाम, तो वो रिपीटेशन होते रहता था, लेकिन अब हम भूल गए, काफ़ी समय बीत गया, आई थिंक 10 साल हो ही गया है, 10-12 साल हो गया मैट्रिक एग्ज़ाम लिखे हुए। उसके बाद देखिए, मतलब व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, ठीक है, लेटर को देखता है पोस्टमैन तो उसका तुरंत क्या रिएक्शन रहता है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, लाफ होल हार्टली, एकदम दिल से हंसता है, अरे क्या लिखा ही है। ठीक है, लेटर में भगवान के पास लेटर लिख रहा है, इतना बुढ़वा क्या। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर मैंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा सी, बोथ ए एंड बी, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। ठीक है, उसके बाद आते हैं, व्हाट डज अमेंडा कंसीडर्ड हरसेल्फ, अमेंडा अपने आप को क्या कंसीडर करती है, अपने आप को क्या मानती है, तो अमेंडा जो आप स्टोरी पढ़े हो तो अपने आप को वो ऑर्फन मानती है। ठीक है, एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ। उसके बाद 32 नंबर देखिए, द बेकर ऑफ द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलर ड्रेस नोन एज, तो बेकर जो होता है, एक स्टोरी होगा आप पढ़े होंगे, उसमें बेकर केक बनाता है, तो वो लोग जो कपड़ा पहनता है, ड्रेस पहनता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कबाई। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, कबाई। उसके बाद आ जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, कौन सा देश में सबसे पहले चाय पिया गया था, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है,
चाइना, आप लोग को पता होना चाहिए, चाइना से ही चाय आया है, हर जगह में पूरे देश में फैला है। वो कहानी भी अगर आप लोग, अच्छा इसी में वो कहानी पढ़े थे और हम सोच रहे हैं हम कहाँ कहानी पढ़े थे, एक्चुअली इसी में वो कहानी है कि स्वांग बुद्ध लोग जो है बैठ करके, जो भिक्षु लोग हैं बैठ करके प्रार्थना, क्या बोलेंगे उसको आप, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, और पानी गर्म मिले तो गर्म पानी पीते हैं, तो अचानक कहीं से चाय पत्ती का पत्ता टूट करके गिर जाता है उसमें, कहीं से, आई थिंक जहाँ हम लोग कर रहे होते हैं पानी जहाँ गर्म होते रहता है वहीं पे चाय पत्ती का पेड़ उड़ था, वहाँ गिर जाता है और वो पानी में कलर आ जाता है, उसको पीते हैं तो इन लोगों को फ्रेशनेस लगता है, जहाँ से चाय पत्ती का आविष्कार हो जाता है, समझिए खोज हो जाता है और सब लोग चाय पीते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस तरह का आदमी था, मतलब किस तरह का आदमी है ये बताना है आप लोग को। तो ग्रिफिन कैसा था, तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था, ठीक है, इसलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ, थीफ जो है क्या चेंज करता था हर महीने, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, हिज नेम, है ना। थीफ जो था क्या हर महीना अपना नाम ही चेंज करता था। आगे देखिए 36 नंबर है, हु इज़ द राइटर ऑफ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी का राइटर कौन है, तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी का राइटर देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार से जेम्स हैरियट, जेम्स हैरियट है, इनको कर लीजिएगा। 37 नंबर देखिए, हु वाज ऑजबल, ऑजबल कौन था, ठीक है, तो ऑजिबल आप लोगों को पता है, तो देखिए ऑजिबल जो है यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है, हाँ वेटर है, पुलिसमैन, सीक्रेट एजेंट, ऑजिबल सीक्रेट एजेंट था। 38 नंबर आ जाइए, हॉरिस डैनबी, लाइक हॉरिस डैनबी को क्या पसंद था, तो हॉरिस डैनबी को रीडिंग एक्सपेंसिव बुक पसंद था, महंगे महंगे किताब पढ़ता था। 39 नंबर है कि मिसेस लुजियल बोरोड अ डैश फ्रॉम मिम फॉरेस्टर, मिम फॉरेस्टर से वो क्या बोरो करती है, उधार लेती है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग का नेकलेस, आई थिंक वो जो स्टोरी है नेकलेस, नेकलेस करके जो स्टोरी है उसी का ये क्वेश्चन है। लास्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि हु वाज भोली, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था, तो भोली का वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा, ठीक है, भोली उसको लोग कहते थे लेकिन उसका वास्तविक नाम सुलेखा था। तो ये 40 क्वेश्चन जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का आज इंग्लिश का कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भी बच रहा है उसको फटाफट करते जाएंगे। मैथ का बच रहा है, मैथ का भी कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव जितना है सब्जेक्टिव को भी क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम का क्राइसिस चल रहा है मेरे पास, और यही दिक्कत होता है हमेशा कि टाइम का ही क्राइसिस हो जाता है, फिर भी मैं बहुत कोशिश करके आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। मेरा भी इधर एग्ज़ाम है, 31 जनवरी से मेरा भी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है टीचर ट्रेनिंग का, तो एक अलग सा टेंशन है मेरे ऊपर भी, उसका भी तैयारी करना है। खैर एनीवेज होते रहेगा वो सब, तैयारी तो करना ही है, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सारा कंटेंट और मटेरियल ले आऊँ। तो बस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।